नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए कलेक्टर ने झंडी दिखाकर रथों को किया रवाना। 11 दिसंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। प्रस्तावित हड्डा रोड़ी को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग। गौशाला समिति जंक्शन के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने विधिवत रूप से किया कार्यभार ग्रहण। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों का जंक्शन पुलिस ने लिया 1 दिन का रिमांड। नवगठित बनवाला सहकारी समिति के ऋणी सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सदस्यों की भावना अनुरूप व्यवस्थापक की नियुक्ति करने की रखी मांग। और अब समाचार विस्तार से। 11 दिसंबर को जिले में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए बुधवार सुबह जिला मुख्यालय पर रैली निकाली गई। रैली को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। 11 दिसंबर को जिले में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए बुधवार सुबह जिला मुख्यालय पर रैली निकाली गई। प्रचार प्रसार रैली को जिला कलेक्टर परिसर के बाहर से जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती संदीप कौर की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में स्कूल, कॉलेज, NSS, NCC, नेहरू युवा केंद्र के युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ जिले में 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है राजीनामा के माध्यम से अधिक प्रकरणों का निस्तारण करवाना है। इसी के मद्देनजर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रचार प्रसार रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस रैली के माध्यम से जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि आमजन तक यह संदेश पहुंचे कि जितने भी मामले न्यायालय में लंबित चल रहे हैं और राजीनामा योग्य हैं, उनके निस्तारण के लिए लोग आगे आए। आपसी समझाइश से होने वाली समझौतों के माध्यम से जितने अधिकाधिक प्रकरण सुलझ सकते हैं वह सुलझाए जाए, ताकि अदालतों का भी भार कम हो और लोगों का भी समय एवं धन की बचत हो, समाज में शांति और सौहार्द बना रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती संदीप कौर ने बताया कि रालसा के निर्देशानुसार 11 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए आज रैली निकाली गई। इसमें जिला प्रशासन, जिला पुलिस, बार संघ, नेहरू युवा केंद्र, NSS, स्कूल और कॉलेज का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की प्राधिकरण की ओर से आयोजित होने वाली लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें। इस मौके पर मनजिंदर सिंह लेगा, जस्सा रामबोस सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिले में 11 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इन अदालत का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि राजीनामे के माध्यम से जितने भी केसेज का निपटारा हो सकता है वो अधिकतम हमें कराना चाहिए। इसी के मद्देनजर आज हनुमानगढ़ जिले में जिला विधिक सेवा सहायता प्राधिकरण के माध्यम से आज रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में स्कूल, कॉलेज, NSS, नेहरू युवा केंद्र, NCC के बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और हमारा प्रयास यही है कि आम जन तक ये मैसेज पहुँचे कि जितने भी मामले हैं और उनको राष्ट्रीय लोक अदालत में आगे आएँ और आपसी समझाइश से, समझौते के माध्यम से जितने सुलझ सकते हैं उतने अधिकतम हमें निपटाने चाहिए, ताकि अदालतों का भार भी कम हो और लोगों को भी जो खर्चा लगता है, लोगों को भी एक केस वहन करने में काफ़ी समय लगता है, पैसा लगता है, वो भी बचत हो इसकी भी और समाज में जो शांति है, सौहार्द है वो बने। आस्था के निर्देशानुसार 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आज की रैली उसी के प्रचार प्रसार के लिए हमने आयोजित की है। इसमें हमें जिला प्रशासन, जिला पुलिस, बार संघ, नेहरू युवा केंद्र, NSS, हनुमानगढ़ के कॉलेजेस और स्कूल्स का बहुत सहयोग मिला है। सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और हनुमानगढ़ के सभी लोगों से ये गुजारिश है, हमारी लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल करने के लिए आप अपना योगदान जरूर दें। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की प्रबंध समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने बुधवार को एसोसिएशन कार्यालय में विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण कर लिया। टाउन की धान मंडी के व्यापारियों की प्रतिष्ठित संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की प्रबंध समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने बुधवार को एसोसिएशन के कार्यालय में विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतराम जिंदल, उपाध्यक्ष जसपाल चुग, सचिव अमित गोदारा, सह सचिव अरविंद कुमार व कोषाध्यक्ष सनी जुनेजा का व्यापारियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतराम जिंदल ने कहा कि मंडी की समस्याओं को सभी व्यापारियों के सहयोग से हल करवाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही कहा कि संस्था से जुड़े कुछ व्यापारी भाई रूठ गए हैं, सबसे पहला काम रूठे उन व्यापारी भाइयों को मनाकर उनकी घर वापसी का रहेगा। उल्लेखनीय है कि फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए रविवार को हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर संतराम जिंदल व कोषाध्यक्ष पद पर सनी जुनेजा निर्वाचित घोषित हुए थे। इससे पहले उपाध्यक्ष पद पर जसपाल चुग, सचिव पद पर अमित गोदारा व सह सचिव पद पर अरविंद कुमार निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी मदन लाल पारिक सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।
हमारे सनी जी, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से। और आज का जो दिन है बहुत खुशी का दिन है हमारा, ये बहुत ऐतिहासिक रहा है। सबसे पहले जब नवरत्न जी कुठारी के संस्था के प्रधान तब से लेके आज तक का इतिहास रहा है। हार जीत कोई हो, व्यापारी सब मिलजुल के रहते हैं और यही हम आने वाले टाइम में ये प्रयास होगा इनका। सबसे पहले बड़ा प्रयास यही होगा कि हमारे जो व्यापारी भाई कुछ रुष्ट हुए, कई कारण थे, उनमें कई जायज भी है उनकी बात, वो मैं अध्यक्ष से ये विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि मिल बैठ के हम इस बात को सुलझाएं कि फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन जो कि हमारा हनुमानगढ़ टाउन या हनुमानगढ़ जिले तक सीमित नहीं, जयपुर तक हमारा नाम है। मेरे को तो पहले बार जब सुभाष जी प्रेसिडेंट थे तो 2-3 बार जयपुर के साथ जाने का मौका मिला, तो हमारी उन्होंने इतनी इज्जत की। गुप्ता जी जो वहाँ अपने पूरे राजस्थान के प्रेसिडेंट है, मैं तो हैरान रहा कि इतना नाम है और अपने ऐसे नाम को बनाए रखना है। जो कणकों का मसला है या कोई और छोटी मोटी बातें हैं। सारे व्यापारी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और जो निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने साफ सुथरा है चुनाव है जो बिल्कुल साफ क्लीन करवाया और उन्होंने बहुत बहुत बधाई की पात्र है, बहुत बहुत बधाई देना। बाकी सारे मंडी दी जो समस्या है सारे मेरे व्यापारी भाई है उन्होंने नाल लेके जो भी मंडी समस्या है उन्होंने हल करांगे। सब तो एक होर समस्या साडे जिहड़े व्यापारी भाई है वो रुष्ट होकर उधर चले गए सी। साडा पूरा प्रयास रहेगा भी उन्होंने मना के वापस, सब तो पहला यही काम करना है। तो मेरे भाई जिहड़े घर छोड़ के चले गए उन्होंने इस घर दे विच वापस लियाना है, ये सब तो पहला काम होएगा। आज फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन हनुमानगढ़ प्रबंध समिति के जो चुनाव जो है 5 तारीख को संपन्न हुए, आज पूर्व में इनको शपथ दिला दी गई थी। आज जो कार्यक्रम शॉर्ट प्रोग्राम रखा गया था उसमें प्रमाण पत्र सौंपा गया और जो 5 उम्मीदवार है उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। आशा है जो मतदान हुए हैं सारी मंडी का सहयोग रहे और प्रबंध समिति का जो है शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, इसमें सभी का धन्यवाद। और आशा है कि सभी मंडी के जो सदस्य हैं मिलजुल कर काम करेंगे और जिंदल जी से भी हमें आशा है कि भी जो दूसरा संघ बना हुआ है उसको साथ लेकर चलेंगे और मंडी में जो है शांतिपूर्ण माहौल कायम करेंगे। नवगठित बनवाला सहकारी समिति के ऋणी सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सदस्यों की भावना के अनुरूप व्यवस्थापक की नियुक्ति करने की मांग की है। विभाग के आदेशों की पालना सुनिश्चित करो, रजिस्ट्रार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। गांव बनवाला की नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समिति के सैकड़ों ऋणी सदस्यों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नवगठित बनवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति की आम सभा बुलाकर मतगणना के आधार पर संचालक मंडल का चुनाव करवाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि नवगठित बनवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति के सभी सदस्य पक्का भादवा ग्राम सेवा में ऋणी सदस्य के रूप में विभागीय नियमानुसार बनवाला में स्थानांतरण कर दिया गया है, जबकि बनवाला समिति के गठन की प्रक्रिया हेतु संचालक मंडल का गठन 90 दिनों के लिए अस्थायी रूप से किया गया था। वर्तमान में गठन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है व संचालक मंडल का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि अब राजनीतिक दबाव से अन्य तहसील व अन्य सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों को जो कि पीलीबंगा तहसील से हैं, राजनीतिक दबाव से बनवाला में नियुक्त किया जा रहा है, जबकि रजिस्ट्रार महोदय सहकारी समिति राजस्थान जयपुर के आदेश अनुसार समीप वाली समिति के व्यवस्थापक को ही चार्ज देना जरूरी होता है। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से अनुरोध किया गया है कि राजनीतिक दबाव को न मानकर विभागीय आदेशों को ध्यान में रखते हुए समिति के सदस्यों के बहुमत के आधार पर संचालक मंडल का आम सभा से अनुमोदन करवाया जाए। एक्चुअल में क्या है सर, जब नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था तो उसी के तहत वहाँ पर जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पुनर्गठन यानी पुनर्गठन या नवगठित की गई थी और पुनर्जीवित की गई थी। इसी क्रम में बनवाला के अंदर भी एक जो नई पंचायत बनने के बाद जो ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित की गई थी, 90 दिन के लिए अस्थायी जो बोर्ड है वो बनाया गया था ताकि निर्वाचन की जो प्रक्रिया गठन की प्रक्रिया वो पूर्ण कर ली जाए। लेकिन अब वर्तमान में जो बोर्ड खुद अस्थायी अवस्था में चल रहा है, लेकिन वहाँ का जो व्यवस्थापक है उसको हटाकर अपने परिचितों को अपने चेतों को लाभ पहुंचाने के लिए वो लोग वहां पर अन्य तहसील का व्यवस्थापक लगा रहे हैं, जो कि विभागीय नियमानुसार सही नहीं है और किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। सरकार के दबाव में, राजनीतिक दबाव में वो बोर्ड काम कर रहा है, क्योंकि उन्हीं की सरकार का ये आदेश है माननीय
जो सहकारिता मंत्रालय जयपुर का जो है ये आदेश है सर, जिसके अंदर ये स्पष्ट कहा गया है कि नवगठित सोसाइटियां जो है पुनर्जीवित जो है इनमें केवल और केवल समिति की सोसाइटी का सदस्य लगाया जाएगा ताकि इन पर किसी प्रकार का वित्तीय भार न पड़े। तो ये लोग राजनीतिक व्यवस्थापूर्ण उन लोगों को हटाकर पीलीभंगा तहसील से यालकी क्षेत्र का जो व्यवस्थापक है उसको लगाने का वहाँ प्रयास करे, जो कि कानूनन न्याय संगत नहीं है। इसी मांग को लेकर सोसाइटी के जो ऋणी सदस्य है और लगभग 500 सदस्यों की सूची है जो पूरी तरह से ऐतराजगी में है, और हम माननीय कलेक्टर महोदय से भी गुजारिश करते हैं और जो सहकारिता मंत्रालय से भी हम यही गुजारिश करते हैं कि जो विभाग के नियम है नियमानुसार है वहाँ पर व्यवस्थापक लगाया जाए, जबकि तानाशाही और राजनीतिक दबाव में कार्य करना बंद करें और वहाँ नए निर्वाचन की घोषणा तुरंत प्रभाव से करें। जब तक नया निर्वाचन नहीं हो जाता है तब तक वहाँ पर प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए ताकि गाँव की अमन शांति और माहौल बना रहे। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर 10 दिसंबर से आयोजित होने वाले पट्टा वितरण शिविरों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ग्राम विकास अधिकारी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर चल निकले हैं। उन्होंने 10 दिसंबर से पट्टा वितरण कार्यक्रम का पूर्ण बहिष्कार करने की घोषणा की है। इस संदर्भ में बुधवार को राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव के नाम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के मांग पत्र के 8 बिंदुओं पर मुख्यमंत्री कार्यालय में पूर्ण सहमति व्यक्त करते हुए कुछ मांगों को पत्रावली उसी समय मुख्यमंत्री से अनुमोदित भी करवा दी गई थी। शेष मांगों पर हुई सहमति के अनुसार शीघ्र ही आदेश जारी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक एक भी मांग पर सकारात्मक आदेश जारी नहीं किया गया। यह संगठन का विश्वास तोड़ने जैसी बात है। इससे प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों में जबरदस्त आक्रोश है। संगठन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मांगों में से एक जिला कैडर परिवर्तन के लिए शिथिलन की फाइल उसी दिन 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से अनुमोदित हो गई थी, लेकिन 10 नवंबर तक विभाग की ओर से पत्रावली पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद भी आश्चर्यजनक रूप से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके संदर्भ में पुरजोर विरोध दर्ज करवाने पर मुख्यमंत्री कार्यालय में संगठन के पदाधिकारियों से पुनः 10 नवंबर की वार्ता में वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया गया। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से 11 नवंबर को विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर यूओ नोट प्रेषित करते हुए आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी के अनुमोदन के स्पष्ट निर्देश दिए गए। 11 नवंबर के बाद 7 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक हो चुकी है, लेकिन इसमें पत्रावली का अनुमोदन नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि विभाग मुख्यमंत्री कार्यालय में हुए समझौते एवं निर्देशों के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है। इसी प्रकार दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्रावली सहायक विकास अधिकारी के विलोपित किए गए 106 पद पुनः सर्जन करना एवं सहायक विकास अधिकारी के 565 नवीन पद सर्जित करते हुए कुल 671 नवीन पद सर्जन करने के समझौते के बाद विभाग की ओर से लगभग 2 माह तक कुल 671 नवीन पद सर्जन करना है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि समझौता हुए 2 माह 8 दिन का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे आहत होकर संगठन ने अपने स्वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए पुनः संघर्ष करने का निर्णय लिया है। 8/12/2021 को प्रांतीय ग्राम विकास अधिकारी संघ प्रांतीय आदेश की अनुपालना में हमारे द्वारा ब्लॉक लेवल पर एवं जिला लेवल पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय एवं श्रीमान पंचायती राज मंत्री महोदय के नाम से और श्रीमान प्रमुख शासन सचिव और अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव के नाम से ज्ञापन दिए गए हैं, क्योंकि हमारी श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता हो चुकी और वार्ता फाइनल भी हुई, और अब उस वार्ता की अनुपालना में जो हमारा एक बार शिथिलता देते हुए अंतर जिले के लिए जो फाइलें चलाई जा रही थी स्थानांतरण की, और हमारे जो अतिरिक्त ग्राम विकास अधिकारी के 106 पद थे जिनको विलोपित कर दिया गया था, उन्हें पुनः सर्जित करने के लिए जो फाइलें चलाई गई थी उन फाइलों को गुम कर दिया गया है पंचायती राज विभाग के द्वारा। उसके विरोध स्वरूप आज हमारा ज्ञापन दिया गया है, और अगर तुरंत प्रभाव से उन फाइलों पर विचार नहीं किया गया तो आगामी प्रशासन गांव के संग अभियान में हमारे द्वारा पट्टों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया है। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जंक्शन पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश कर 1 दिन का रिमांड मंजूर करवाया। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जंक्शन पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश कर 1 दिन का पीसी रिमांड मंजूर करवाया। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपी रामकिशन पुत्र साधुराम निवासी मकान नंबर 150 स्टार सिटी हनुमानगढ़ जंक्शन तथा सुनील कुमार उर्फ नीटू अवेजा पुत्र नानक चंद अरोड़ा निवासी वार्ड नंबर 8 सेक्टर नंबर 11 हनुमानगढ़ जंक्शन से जांच कर रही है। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी हनुमान राम बिशोई ने बताया कि आरोपियों से फर्जी मार्कशीट तैयार करने एवं बरामदी आदि के अनुसंधान किया जा रहा है। साथ ही यह भी पड़ताल की जा रही है कि इस फर्जीवाड़े में उनके साथ और कौन कौन लोग शामिल है। उल्लेखनीय है कि 11 मार्च 2021 को
परिवादी आजाद सिंह पुत्र अमरीक सिंह जर्सी निवासी साबुआ ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसने सूचना के अधिकार अधिनियम 5 के तहत DTO कार्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन से रिपोर्ट प्राप्त की। रिपोर्ट में शिवराज सिंह पुत्र निरंजन सिंह, जसवंत सिंह पुत्र हरबंस सिंह, इकबाल सिंह पुत्र तेजा सिंह, बाला सिंह पुत्र उजागर सिंह, मुनसफ अली पुत्र हाजी मुनीर, अमरजीत सिंह पुत्र भाग सिंह तथा DTO कार्यालय के एजेंट वगैरह फर्जी व कूटरचित दस्तावेज पेश कर वाहन चलाने की हैवी लाइसेंस जारी करवाए गए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर धारा 420, 467, 468, 471, 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान मंगलवार को आरोपी रामकिशन तथा सुनील कुमार उर्फ नीटू बवेजा को तफ्तीश के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी DTO कार्यालय जंक्शन में वाहनों के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनाने का काम करते हैं। फर्जी मार्कशीट के जरिए हैवी लाइसेंस बनाने में गिरफ्तार रामकिशन और मुलजिम सुनील को कोर्ट में पेश कर 1 दिन का PC रिमांड लिया गया, जिसमें फर्जी मार्कशीट तैयार करने और बरामद करने अनुसंधान किया जाना शेष। अभी पूछताछ जारी है, अभी अनुसंधान जारी है। जंक्शन स्थित गौशाला समिति सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गौशाला एरिया में प्रस्तावित हड्डा रोड़ी के अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की। जंक्शन स्थित श्री गोविंद गोधाम गौशाला के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गौशाला एरिया में प्रस्तावित हड्डा रोड़ी का स्थान स्थानांतरित कर इसे अन्यत्र ले जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि गौशाला समिति के सदस्यों को जानकारी मिली है कि नगर परिषद द्वारा गौ सेवा समिति के नजदीक एक हड्डा रोड़ी प्रस्तावित है। इस स्थान पर हड्डा रोड़ी होने से सैकड़ों मांसाहारी खुखार कुत्ते झुंड के रूप में विचरण करेंगे। उन्होंने कहा कि नजदीकी बिश्नोई समाज की कल्याण भूमि है, जहाँ पर शवों को दफनाया जाता है। मांसाहारी कुत्ते शवों को निकाल कर छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके अलावा हड्डा रोड़ी होने से क्षेत्र में इतना भयंकर प्रदूषण फैलेगा कि यहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो सकेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण और वातावरण की आवश्यकता है। यदि हड्डा रोड़ी यहाँ शुरू की गई तो यहाँ प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ गोविंद गोधाम गौशाला होने की वजह से गायों व बछड़ों का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। प्रतिदिन सैकड़ों गौ भक्तियाँ गौ माता की सेवा करने के लिए गौशाला में आते हैं। यदि यहाँ हड्डा रोड़ी स्थापित की गई तो श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होंगी। ज्ञापन में प्रस्तावित हड्डा रोड़ी का स्थान अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की मांग की गई है। के पास हड्डा रोड़ी स्थापित की जा रही है और बिश्नोई समाज द्वारा कल्याण भूमि में शवों को दफनाया जाता है। वहाँ सैकड़ों खूंखार कुत्तों की झुंड के झुंड पैदा हो जाएंगे, तो वो शव को निकाल के भी उसको नष्ट कर सकते हैं। पास में गौशाला की बाउंड्री लगती है, गौशाला में गौएं, छोटे बच्चे वगैरह, उनको भी नुकसान, उनके स्वास्थ्य में नुकसान। जो गौ सेवक वहाँ पहुँचते हैं उनको भी वो वातावरण सारा प्रदूषित हो जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट पार्क भी पास है, तो वहाँ हड्डा रोड़ी बढ़ने से सारा वातावरण जो भयंकर प्रदूषित हो जाएगा, वहाँ खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा और सारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं समाज भी, गौशाला भी, पड़ोसी ढानियों वाले, चक्कों वाले, उस जगह वो हड्डा रोड़ी नहीं बनेगी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना बुधवार को 13वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को अस्पताल के बाहर कुछ दुकानदारों ने धरने को अपना समर्थन दिया। हॉस्पिटल संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिला अस्पताल संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। हॉस्पिटल संघर्ष समिति जिंदाबाद। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना बुधवार को 13वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को अस्पताल के बाहर स्थित क्यूसेक दुकानदारों ने अपना समर्थन धरने को दिया। क्यूसेक दुकानदारों ने बताया कि वे अस्पताल स्थापना के बाद से ही यहाँ छोटी छोटी दुकानदारी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि अस्पताल को जंक्शन स्थानांतरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने यह निर्णय लेते हुए इसे जंक्शन स्थानांतरित किया तो उनके परिवारों को भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। उनका वर्षों से चल रहा रोजगार छीन जाएगा। इसके लिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्यूसेक दुकानदारों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी और अपने निर्णय पर कायम रही तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। यह हॉस्पिटल का हमारी क्यूसेक दुकान है। आज हमारा सब भाइयों का उनको समर्थन है। यह हॉस्पिटल यहाँ से जान लग गया, हमारी रोजी रोटी का काम है और हम यहाँ से हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे। सबका हमारा समर्थन है। आज धरना पर ठीक है, हॉस्पिटल बचाओ जिंदाबाद। हमारा धरना है आज का और कामयाब रहेगा। सारा काम चौपट हो जाएगा सारा। और क्या करेंगे हम यहाँ हॉस्पिटल से? अगर हॉस्पिटल पूरे रखेंगे हम जोर तोड़ से लड़ेंगे। नेता ले जाएगी और तो कौन नेता लेकर जा रहे हैं? गरीब अमीर सब हवाई में और मैं किसी भी खोल लूँ 4 साल के भी आवे ना मजबूरी में आवे है। मैं मेहनत करके दूँ 8 बटे वो चले गयो तो वो किराए पोसा जाओगे। जिसकी जेब में 5 रुपए चाय के नहीं होते हैं। आम आदमी यदि भंडारे खोल रखे हैं किसी ने दाता ने तो वो वहाँ चला जाएगा क्या? जो इंसान होगा गरीब वो जिसके पास पड़े वो ही देगा। मैं जाकर धोबी हूँ और कब के धोखे भी दे देता हूँ, पैसे नहीं देता। नेहरू युवा केंद्र की ओर से बुधवार को टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र की ओर से बुधवार को टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास थीम पर आयोजित प्रतियोगिता का विषय देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण रहा। प्रतियोगिता की अध्यक्षता प्राचार्य नरेंद्र सिंह भामू ने की। नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी मधु यादव ने बताया कि जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में जिले के 31 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि पूर्व में ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रत्येक ब्लॉक से 3-3 प्रतिभागियों ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे प्रतिभागी को 5,000 रूपए, द्वितीय स्थान पर रहे प्रतिभागी को 2,000 रूपए तथा तृतीय स्थान पर रहे प्रतिभागी को 1,000 रूपए की नगद राशि से पुरस्कृत किया गया। साथ ही पदक और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। जिला युवा अधिकारी मधु यादव के अनुसार इस प्रतियोगिता को आयोजित करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की भावना को जागृत करना है, क्योंकि आज का युवा नशे की गर्त में खोता जा रहा है। उस तरफ से युवाओं का ध्यान भंग करने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। इस प्रतियोगिता के जरिए युवाओं में राष्ट्र निर्माण और क्रांतिकारी विचारधारा उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 15 दिसंबर को जयपुर में होगा। जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हनुमानगढ़ जिले के 21 प्रतिभागी भाग लेंगे। पहले इन प्रतिभागियों को ब्लॉक लेवल पे इनकी प्रतियोगिता आयोजित की थी। ये 3-3 प्रतिभागी प्रत्येक ब्लॉक से आए हैं और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में अभी पार्टिसिपेट करेंगे। हमें इनको प्राइज मनी के तौर पे प्रथम विजेता को 5,000 रूपए और द्वितीय विजेता को 2,000 रूपए और तृतीय विजेता को 1,000 की राशि से इनको पुरस्कृत किया जाएगा और साथ में सर्टिफिकेट और मेडल भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि युवाओं में देशभक्ति एवं राष्ट्र की भावना को जागृत करना। आज का युवा नशे की और अधिक झुकाव हो रहा है उसका, तो उस एक कुप्रथा से इसका ध्यान भंग करने के लिए युवाओं को नेशन बिल्डिंग में हमें जोड़ना है, जिसके लिए हमें उनमें एक क्रांतिकारी विचारधारा, उनमें एक राष्ट्र निर्माण की विचारधारा उत्पन्न करनी होगी। आज का हमारा ये कार्यक्रम इसी उद्देश्य को लेके है ताकि हम युवाओं में ज्यादा से ज्यादा देशभक्ति और राष्ट्र भावना का प्रोत्साहन कर सके। हमारे जो ये 3 प्रतिभागी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सेलेक्ट होंगे वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
जो कि हमारी 15 दिसंबर को आयोजित हो रही है जयपुर में। और वो वहाँ से जो प्रतिभागी होंगे वो नेशनल लेवल पे जाएंगे, जिनमें प्राइज मनी प्रथम विजेता को 2 लाख, 1 लाख और 50,000 की है। तो आज का ये कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र की ओर से युवाओं को राष्ट्रभक्ति और देश निर्माण के लिए मोटिवेशन करना है। टाउन स्थित सेठ राधाकिशन बिहानी बालिका विद्यालय में एनएसएस की छात्राओं द्वारा कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। टाउन स्थित सेठ राधाकिशन बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज कोरोना जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एनएसएस प्रभारी श्रीमती रचना गोदारा ने बताया कि एनएसएस का 1 दिवसीय शिविर टाउन स्थित सेठ राधाकिशन बिहानी स्कूल में आयोजित किया गया। इसमें छात्राओं को कोरोना के प्रति जागरूक रहने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने एवं मास्क लगाए रखने का आह्वान किया गया। उन्होंने बताया कि यह रैली विद्यालय से प्रारंभ होकर यातायात पुलिस थाने से होती हुई गुरुद्वारा सुखा सिंह माता के पास चक्कर लगाकर वापिस स्कूल में आकर सम्पन्न हुई। मैंने एनएसएस में भाग लिया हुआ है और आज हमारे स्कूल में शिविर आयोजन में मैंने स्कूल में श्रमदान किया और हमने रैली निकाली और पूरे स्कूल में रैली निकालते हुए पूरे लोगों को जागरूक किया कि वो वैक्सीनेशन लगवाएं और मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। हमने रैली निकाली एनएसएस की तरह और हमने हमारा ये उद्देश्य था कि सभी वैक्सीन करवाएं, कोरोना से बचें एंड सभी स्वस्थ रहें। प्राकृतिक चिकित्सालय में हमने श्रमदान किया था। मैं खुद को खुश नसीब समझती हूँ जो मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। आज हमने श्रमदान किया स्कूल में भी और हमारे स्कूल की तरफ से एनएसएस की छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें हमने नागरिकों को जागरूक किया कोरोना की वैक्सीन के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारे भी लगाए गए और कौन से प्राकृतिक चिकित्सा में श्रमदान भी किया। आज हमने एनएसएस का 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने रैली का आयोजन किया कोरोना वैक्सीनेशन के और विद्यालय में श्रमदान किया। और आज राजकीय चिकित्सालय जो प्राकृतिक चिकित्सालय है उसमें भी बच्चों ने श्रमदान किया। उद्देश्य सर यही है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे हर काम के लिए प्रेरित भी हो और जागरूक भी हो। प्रथम इकाई में 2 इकाइयाँ चल रही हैं, दोनों में टोटल 200 बच्चे। टाउन स्थित गुड़मंडी में सरावगी निवास पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का बुधवार को समापन हुआ। टाउन की गुड़मंडी स्थित सरावगी निवास पर 2 दिसंबर से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन किया गया। आयोजक पवन सरावगी ने बताया कि इस दौरान भागवत कथा को सुनने के लिए शहर के सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन उपस्थित रहे। समापन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष भोग लगाकर मनौतियां मांगी गई। इस दौरान संगीत में भागवत कथा पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। पवन सरावगी ने बताया कि भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ में बलदेव कुक्कड़ एंड पार्टी ने सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी। कथा का प्रारंभ गुड़मंडी शाम डिपार्टमेंट स्टोर के ऊपर रावगी निवास के ऊपर रखा गया। इसमें कथावाचक आनंदपुर साहिब के बिमला भाई जी के द्वारा कथावाचक का प्रोग्राम किया गया और आज समापन दिवस के ऊपर बड़ा ही सुंदर भाव से श्रोताओं ने भक्तजनों ने आनंद लिया और जो श्रोतागण भक्तजन बाहर से बधारे उनका सरावगी फैमिली की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और इस भगवत गीता का जो भी रसमान लिया वो इतना शब्दों में उसका उच्चारण नहीं है, बड़ा ही आनंद में बड़ा ही रस में भाई मुन्ना जी के द्वारा बखान किया गया। इसका सरावगी फैमिली सदैव यही है इस बात के लिए।
और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मस्तानी मदहोश किए जा।